दोस्तों आज मैं लेके आ गया आपके लिए पावर बीआई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारे पास एक नया फीचर आ चुका है डैक्स क्वेरी व्यू। ये क्या है, कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल सीखेंगे। चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। यहां पे देखिए, आप भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाइए और अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। क्या आपके पास ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं? रिपोर्ट व्यू आपके पास आ रहा होगा, टेबल व्यू आपके पास आ रहा होगा, मॉडल व्यू आपके पास आ रहा होगा, मगर ये डैक्स क्वेरी व्यू मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा होगा। अगर आ भी रहा है तो बहुत अच्छा, इसे हम यूज करना सीखेंगे। अगर नहीं आ रहा तो चलिए पहले अनेबल करना सीख लेते हैं। उसके लिए आपको फाइल में जाना है, यहां पे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, यहां पे ऑप्शंस में जाना है। जैसे ही ऑप्शन क्लिक करोगे, यहां पे सबसे नीचे ऑप्शन आता है प्रीव्यू फीचर्स, क्लिक करना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, थर्ड लास्ट ऑप्शन है डैक्स क्वेरी व्यू। इसको चेक कर देना और ओके कर देना। जैसे ही आप चेक करके ओके करोगे, ये शो नहीं होगा। इसके लिए आपको पहले पावर बीआई को टर्न ऑफ एज इन कट करके सेव कर देना, मतलब कैंसिल कर देना। उसके बाद रीलॉन्च करना, तब जाके आपको ये डैक्स क्वेरी व्यू शो होगा। चलिए देख लेते हैं डैक्स क्वेरी व्यू यूज कैसे करते हैं। ओके, हम यहां पे आते हैं डैक्स क्वेरी व्यू में। सबसे पहला हम ना कोई एक नॉर्मल क्वेरी, पहले तो डैक्स क्वेरी व्यू में आप कोई भी वैल्यू टैबुलर फॉर्म में ला सकते हैं। टैबुलर मतलब जिसमें रोज एंड कॉलम्स हो। मेजर को इसमें कॉल आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट हम बहुत आसानी से भी सीखेंगे कि मेजर्स को भी आप कैसे कॉल आउट करवा सकते हो। ओके, तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना इस टेबल के अंदर क्या क्या डेटा है वो मैं यहां पे कॉल आउट करता हूं। आप लोगों ने सीक्वल बहुत बार यूज किया होगा। सीक्वल के सबसे पहले क्वेरी रन करने से पहले सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखते हैं हम? जी हां, सिलेक्ट। तो यहां पे भी हम वही लिखेंगे। यहां पे सिलेक्ट नहीं होता, यहां पे कोई भी क्वेरी रन करने से सबसे पहला ऑप्शन आता है इवैल्यूएट, जो हमें लिखना पड़ता है। जैसे सीक्वल में सिलेक्ट लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं इवैल्यूएट, सेम। तो मैं यहां पे लिखता हूं इवैल्यूएट, ठीक है जी। अब इवैल्यूएट करके क्या, मुझे ना ये जो टेबल है इसको इवैल्यूएट करना है। इसके अंदर क्या क्या कॉलम है, मैंने सिंगल कोट्स ओपन किए, दिसंबर का आया, मैंने रन किया और ये देखिए सारे का सारा डेटा मेरे पास आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये टेबल फॉर्म में है, तो इसे शो कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं टेबल फॉर्म का, ठीक है जी। अब यहां पे इसको मैं हटाता हूं, एक नया फंक्शन लगाते हैं, जैसे डैक्स क्वेरी जिसे हम कहते हैं। कौन सा लगाएं जी? चलो सिलेक्ट कॉलम। मुझे ना इसमें से सिर्फ दो ही कॉलम सिलेक्ट करके चाहिए, ठीक है जी। मैं लिखता हूं SELEC सिलेक्ट कॉलम्स। टेबल सबसे पहले पूछता है कौन से टेबल से आपको कौन से दो कॉलम सिलेक्ट करने हैं, या तीन या चार, जितने भी कॉलम आपको चाहिए। मैंने कहा टेबल यही है जी, दिसंबर वाला, तो मैंने दिसंबर सिलेक्ट कर लिया, कॉमा नेम। बोलता अब जो आपको कॉलम चाहिए उसका आप हेडर क्या रखना चाहते हो? मैंने बोला उसका हेडर ना COUNTRY कंट्री रख दो, मैंने कोट्स के अंदर डाल दिया। कहता ठीक है, अब बताओ वो जो कंट्री आपने अभी जो हेडर लगता है उसके अंदर कौन सा कॉलम को कॉल आउट करवाना है? मैंने कहा ये जो कंट्री कॉलम है ना, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यही कॉलम को, तो इसमें मैंने दे दिया COUNTRY कंट्री। अब मैं एक और कॉमा डाल देता हूं, बोलता है एक और टेबल, एक और कॉलम कॉल आउट कराना है। मैंने कहा जी हां, मैंने कहा UNIT अंडरस्कोर सोल्ड, और इसको भी मैंने कोट्स के अंदर डाला। बोलता है कॉलम, मैंने कहा जी सेम यही यूनिट सोल्ड वाला कॉलम, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन करते हैं, मैंने लिखता है यूनिट सोल्ड, ठीक है जी। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसको मैं रन करूंगा एक बारी, मेरे पास वही दोनों कॉलम आ गए। अब आप यहां पे देखिए, मैंने जो नेम रखा था वो नेम भी यहां पे आ चुका है, यूनिट अंडरस्कोर सोल्ड और कंट्री का डेटा। ये क्यों आया है? क्योंकि ये टेबल फॉर्म में है, हमारे कॉलम भी है, हमारे रोज भी है, इसलिए इसने वैल्यू दे दी। अब जो चैलेंज है वो एक मेजर का आ जाता है कि हम मेजर को कैसे कॉल आउट कराएं। चलिए फटाफट से एक काम करते हैं, हम ना जाके एक मेजर लगा लेते हैं। यहां पे आते हैं, या ऑलरेडी मेरे पास मेरे ख्याल से एक मैंने मेजर लगा रखा है, बहुत ही सिंपल सा मेजर है, कैलकुलेट। मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। मैंने किया है जो टोटल यूनिट सोल्ड है ना, मैंने बोला ये अगर इसमें जर्मनी है, कंट्रीज में जर्मनी की टोटल वैल्यू कितनी है, जो मैंने इस मेजर के अंदर लगाया, और ये चल भी रहा है। अगर आप यहां पे जाके एक कोई भी कार्ड ले आओ, लेट्स टेक, मैंने ये कार्ड लिया और ये जो मेजर यहां पे डाला है, इसने मुझे जर्मनी की टोटल वैल्यू बता दी, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपने डैक्स क्वेरी व्यू में। अब मुझे वो मेजर को कॉल आउट करना है। सबसे पहले अगर मैं फिर से लिखता हूं इवैल्यूएट, जैसे हमें पता ही है, जैसे सीक्वल में हम सिलेक्ट करते हैं, यहां पे इवैल्यूएट करके आपको चलना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहां पे हमने कहा अब आपको कॉल आउट क्या करना है, मैंने कहा ये वैल्यू वाला,
जो हमने मेजर लगाया। यहां पे मैंने ब्रैकेट ओपन करके वैल्यू लिखा और मैं इसको अब इवैल्यूएट करता हूं, मेरा आंसर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर है। अब अगर आपको कोई भी मेजर जो आपने यहां पे लगा रखा उसको इवैल्यूएट करना है तो कैसे करेंगे? अब आपको ना इनके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं। जब भी हम मेजर लगाएं उनके बाहर कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यहां पे दिया और मैं लास्ट में आया, मैंने यहां पे भी कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इवैल्यूएट करूंगा और मेरा रिजल्ट आ चुका है। देखिए, तो अगर आपको डैक्स क्वेरी व्यू के अंदर, ये डैक्स क्वेरी व्यू है डैक्स, तो अगर आपका टैबुलर फॉर्म में चाहिए वो बहुत आसानी से चलेगा। मेजर्स को यूज करना है तो वो कर्ली ब्रैकेट्स में ही आएंगे। एक और फाइनल देख लेते हैं। लेट्स टेक, मैं एक और मेजर इसमें ही लगाता हूं सेम जर्मनी की वैल्यू निकालने के लिए। जर्मनी या हम देख लेते हैं और कोई कंट्री है इसमें, फ्रांस के निकाल लेते हैं। चलो मैं वापस आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं इवैल्यूएट, सिंपल, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इवैल्यूएट करके ब्रैकेट ओपन। अब मैं लिखता हूं कैलकुलेट, मैंने लिखा कैलकुलेट, सबसे पहले बोलता है एक्सप्रेशन। मैंने कहा जी मुझे सम करके दो, किसका? यूनिट सोल्ड का। ब्रैकेट ओपन किया, मैंने लिख दिया UNIT यूनिट सोल्ड, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा दिया। फिल्टर बोलता है कौन से डेटा को फिल्टर करना है, मैंने कहा जी मेरे कंट्री जो कॉलम है ना, COUN कंट्री कॉलम, जो कि कंट्री नेम है, इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? इससे पहले हमने जर्मनी लिखा था, अब हम लिखेंगे FRANCE फ्रांस। मैंने इसे ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इवैल्यूएट करूं तो ये नहीं चलेगा। अगर आपने कोई भी मेजर लगाया है, क्या करना है? जी हां, कर्ली ब्रैकेट यहां पे आपने ओपन करना है, लास्ट में आना है, यहां पे भी कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। अब आप इसे सिलेक्ट करो और इवैल्यूएट करो, आपका रिजल्ट आ चुका है सामने। तो गाइस, इस तरीके से हम लोग अपने डैक्स क्वेरी व्यू के अंदर डैक्स के फंक्शन के रिजल्ट देख सकते हैं, जो कि टैबुलर फॉर्म में होना चाहिए, और मेजर का भी रिजल्ट देख सकते हैं। अगर ये आपको और डिटेल में सीखना है, नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए और डिटेल व्यू और डिटेल फंक्शंस भी दिखा दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को उन सभी के साथ भेजना जो कि एंड टू एंड पावर बीआई फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।